ये बेल आउट काम कैसे करता है, ये मार्केट इंटरवेंशन कैसे होती है, आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं। रिसेंटली मैंने देखा कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने मार्केट में इंटरवेंशन की सितंबर 28 को, जब इनका जो पेंशन फंड्स था वो एकदम ब्लो अप होना शुरू हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ यूके और सेंट्रल बैंक दे वर नॉट ऑन द सेम पेज। मार्केट में एक रॉन्ग सेंटिमेंट गया, जिसकी वजह से उनकी जो बॉन्ड मार्केट है वो गिरना शुरू हो गई, ऑलमोस्ट क्रैश हो गई थी। अच्छा, दोबारा बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इंटरवेंशन की, जिसमें उन्होंने अपने बॉन्ड बाइंग कैपेसिटी को बढ़ाया है। यानी कि पहले तो वो सिर्फ गिल्ड्स, जो कि यूके ट्रेजरी बॉन्ड्स थे, वो बाय कर रहे थे। अब उन्होंने उसको बढ़ा के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बाय करना भी शुरू कर दिए। वजह इसकी क्या है? यील्ड दोबारा से स्पाइक कर रही थी। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाना है कि जो बेल आउट होते हैं ये काम कैसे करते हैं। लेट्स अज्यूम एक एनालॉजी यूज़ करते हैं आईफोन की। अगर एक नया आईफोन मार्केट में आता है और मैं उसको बाय करता हूँ, लेट्स से उसकी कीमत $1000 है, तो जितने भी पुराने आईफोन मार्केट में हैं, जिन लोगों के पास हैं, उनकी कीमत कम हो जाएगी ऑब्वियसली। ठीक है, अब लोग ज़्यादातर नए आईफोन की तरफ जाएंगे, पुराने आईफोन को नहीं खरीदेंगे। तो लेट्स से पुराने आईफोन की जो कीमत मार्केट में इस वक्त है वो है $500। ठीक है, अब गवर्नमेंट कहती है कि भाई मैंने जो है पुराने आईफोन की कीमत को गिरने नहीं देना, मैंने इसको प्राइस स्टेबलाइज करनी है, इसकी प्राइस। ठीक है, तो हम इसको बेल आउट करेंगे। और बेल आउट कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे, गवर्नमेंट क्या करेगी, पैसे छापेगी, नोट छापेगी, और उससे पुराने आईफोन मार्केट से ख़रीदना शुरू कर देगी। उससे क्या होगा कि मार्केट में पुराने आईफोन्स की एकदम से डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बायर्स आ गया ना, एक बड़ा बायर आया जिसने जो है दबा के आईफोन ख़रीदना शुरू कर दिए। तो लेट्स से अगर मार्केट में मुझे पहले पुराने आईफोन के $500 मिल रहे थे, लेकिन अब गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की वजह से मुझे मेरा आईफोन पुराना वाला जो है वो अब $800 में बिक रहा है। तो इस गवर्नमेंट के मूव से जो सेल ऑफ होना था पोटेंशियल, वो रुका है कि बढ़ा है? या मुझे सोच के बताइए। तो जब कभी भी मार्केट में इंटरवेंशन होती है ना इस तरह की, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से या चाहे वो सेंट्रल बैंक की तरफ से, इट इज़ ओनली फॉर टेम्प्रेरी मेजर। लॉन्ग टर्म में कभी भी इसका फ़ायदा नहीं होता। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, चाहे वो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे वो 2011 का यूरोपियन फाइनेंशियल क्राइसिस हो, दोनों केसेस में इट वाज सपोज टू किकिंग द कैन डाउन द रोड। ठीक है, टेम्प्रेरी तौर पे तो आपने काम डाउन कर ली मार्केट, एक सेंटीमेंट भेज दिया मार्केट में कि भाई हम बॉन्ड बाय कर रहे हैं ताकि हम उसको स्टेबल कर लें, या हम बैंक्स को बेल आउट कर रहे हैं ताकि बैंक्स जो हैं वो ऑपरेशनल रहें। लेकिन इन द लॉन्ग रन यू आर सेटिंग अ रॉन्ग प्रेसिडेंस कि भाई कल को कुछ और हुआ, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ने बेल आउट कर लेना है, या तो टैक्स पे की मनी के ज़रिए या मनी छाप के इन्फ्लेशन बढ़ा के। ठीक है, दोनों केसेस में पिस्ता कौन है? कॉमन पीपल, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो बेचारे इसको भुगतते हैं। लेकिन ये बड़े बैंक जो हैं ये निकल जाते हैं, इनका तो रोज़ का काम है भाई। तो बात ये है कि भाई ये जितने भी टेम्प्रेरी मेजर्स होते हैं ना, ये सब टेम्प्रेरी होते हैं, बेल आउट्स, इनका लॉन्ग टर्म में